10th क्लास, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल है, हमें दे रखा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो वो क्वाड्रेटिक हमारे पास ये हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, तो रूट्स ही इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गॉट इट। अब हम इनकी वैल्यू निकाल देते हैं, आप चाहे तो आप यहां पे कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। गॉट माय पॉइंट ना? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो वो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 5/6 यानी 5/6 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/6। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/6 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/6। तो इसको सॉल्व कर दो, -2/6 और 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितने हो जाएगा? 25 माइनस 12/36 कितना हो जाएगा ये? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मेरे बेटा? 1/6 है, तो स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/6 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब 36 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 36x स्क्वायर माइनस 13x और ये +1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 1/36 है ना, तो किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल बन गया। ये हुआ नहीं हुआ है? आ गया समझ में?